हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम जो है वो एग्जाम्पल कर चुके हैं। हमारे एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6 चैप्टर हमारा 7 चल रहा है, ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास अब एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो हमें ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस दी है। ये ट्रायंगल ABC जिसमें AB जो है वो AC। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो एंगल B ये हमारा इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जो है वो इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, तो यहाँ पे अगर है ये एंगल B का बाइसेक्टर और यहाँ से एंगल A का बाइसेक्टर यहाँ जो है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, जॉइन AO। तो यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये ज्वाइन किया। ठीक है, और ये जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इस एंगल के ही हो जाएगा और ये जो है हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये CO और BO जो बाइसेक्टर हैं एंगल B और A के। ठीक है, ओके। उसके बाद सो दैट हमें OB इज इक्वल टू OC प्रूव करना है। ठीक, उसके बाद AO बाइसेक्ट एंगल, मतलब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये एंगल जो है हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब नाम दे लेते हैं पहले इनके, कि मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। ठीक है, ऐसे। तो हमें गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। अब AB इज इक्वल टू AC है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है हमें, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो OB है, OB जो है वो एंगल B की बाइसेक्टर है और OC जो है वो एंगल C की बाइसेक्टर है। तो यहाँ से हमारे पास ये भी गिवन है हमें कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इनडायरेक्टली और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। ओके, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें कि जो है एक तो ये फर्स्ट पार्ट में तो ये OB इज इक्वल टू OC और सेकंड पार्ट में कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि यही प्रूव करना है कि AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक, प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले हम अगर इसको देखें तो ये OB हमारा यहाँ पे है और OC यहाँ पे है। अगर हम ट्रायंगल इसमें देखें OBC में, इन ट्रायंगल OBC, अगर इस OBC ट्रायंगल में देखें तो अभी OBC ट्रायंगल में अगर हम एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल कर दें, एंगल 2 को अगर हम एंगल 4 के इक्वल कर दें तो हमारे पास आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये साइड OC और BC भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, OC और BC भी इक्वल हो जाएगी। फिलहाल के लिए नहीं, पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी ट्रायंगल में नहीं जाते, अभी नहीं जाते। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये क्यों गिवन है हमें, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो अगर मैं इन दोनों दोनों एंगल का हाफ करूँगा तो वो भी इक्वल ही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे लिखता हूँ, जो कि पहले काफ़ी लेक्चर में कर चुके हैं, 10 इज इक्वल टू 10 है, तो इसका अगर हाफ करेंगे तो इसका अगर हाफ करेंगे तो वो 5 इज इक्वल टू 5 नहीं रहेगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हमें गिवन है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एंगल B बाई 2 इज इक्वल टू एंगल C बाई 2। ठीक, हाफ किया है दोनों का, तो अगर हाफ किया है तो ये एंगल इक्वल होंगे। और हमें क्या हमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल B का हाफ हमारा एंगल 1 भी और एंगल 2 भी है। ठीक है, एंगल 1 भी और एंगल 2 भी है, और एंगल C का हाफ हमारा 3 और 4 है। तो यहाँ पे हमें 2 और 4 को इक्वल करना है, तो इसकी जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल 2। ठीक है, इज इक्वल टू, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4 लिख सकता हूँ, एंगल 4 लिख सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे रीजन अगर दें तो एंगल B हमारा जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, और एंगल C जो है हमारा वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, और साथ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है हमारा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, जो कि हमें गिवन है, ओके। तो हमारे पास यहाँ से एंगल
2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो हम अगर इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? ये हमने प्रूव्ड अबो किया है, प्रूव्ड अबो। अगर ये एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो साइड है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसके लिए क्या करेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अगर इक्वल एंगल के अपोजिट साइड है तो वो भी क्या होंगी, वो भी हमारी इक्वल होंगी। ओके, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि एंगल 5 और 6 इक्वल होंगे। तो एंगल 5 हमारा किस ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल में, इसको हम ए ओ बी बोल देते हैं, और दूसरी ट्रायंगल हमारी ए ओ सी जिसमें हमारा एंगल 6 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दोनों अगर ट्रायंगल में जाएं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्यों गिवन है हमें, ठीक है। और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने अभी प्रूव किया है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने क्या किया है, प्रूव्ड अबो, ये हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कैसे आया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ना एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऐसे ही हम ये भी तो लिख सकते हैं, हाफ इसका हाफ ये भी तो होगा। अगर एंगल 2 एंगल बी का हाफ है, एंगल बी का एंगल 2 जो हाफ है, तो एंगल बी का एंगल 1 भी तो हाफ है, तो हम यहाँ पे साथ के साथ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी लिख सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ये प्रूव्ड अबो, प्रूव तो नहीं है ये, हाँ चलो लिख देते हैं प्रूव्ड अबो। वैसे तो ये गिवन तो हमें इनडायरेक्ट वे से एंगल बी और सी है, और ये दोनों आपस में क्योंकि बाइसेक्टर है, ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर है, ठीक है, तो इसको भी प्रूव्ड अबो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो दो साइडें इक्वल आ गई, ये साइड इसके और ये साइड इसके, और इनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारी ट्रायंगल ए ओ सी के। और अगर अगर ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी। एंगल 5 हमारा कौन सा एंगल है, एंगल 5 हो जाएगा हमारा ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए सी, देखो ओ ए सी, ये एंगल 6, एंगल ओ ए सी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने ये साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना था, ये साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना था, जिसमें हमें एंगल बी और एंगल सी जो है वो इक्वल दिए हुए हैं। अगर ये कंप्लीट एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, और ये ओ बी और ओ सी जो है वो एंगल बी और सी की जो है वो बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4। उसके बाद क्योंकि ये एंगल इक्वल थे दोनों, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, जो हमने यहाँ पे ये किया है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट पेज पे, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर है ये, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर 90 डिग्री का तो इधर भी 90 डिग्री का बनेगा हमारा। और बाइसेक्टर है मतलब कि जो ये बी सी है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, डी जो है मतलब कि मिड पॉइंट है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है हमारी वो आइसोसेलेस है, और जिसमें साइड हमारी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक। तो यहाँ से हम गिवन लिखते हैं, गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी
ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए डी जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है बी सी के, और साथ में बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि डी जो है वो बी डी इज इक्वल टू सी डी भी है, क्योंकि परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो डी मिड पॉइंट है, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी। ओके, टू प्रूव हमें करना है कि साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ये दोनों साइडें, ये साइड के इक्वल आ जाएंगी, तो दो साइडें इक्वल होगी ट्रायंगल की, तो वो आइसोसेलेस हो ही जाएगी। ठीक, उसके बाद प्रूफ में हम देखते हैं कि हमें ये दोनों साइडें इक्वल करनी है, तो हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये साइड है, इसमें ये साइड है, ए बी और ए सी। यहाँ पे अगर देखें हमारे पास, तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी में अगर जाएं, तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा कॉमन, बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, क्यों, गिवन है हमें, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री ईच। तो यहाँ पे साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाई सी पी सी टी हमारी दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर जाएं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ए डी इज इक्वल टू ए डी। उसके बाद हमारा डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये हमें गिवन है, ये साइड गिवन है। और उसके बाद एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, ये है हमारा 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री ईच क्यों है, क्योंकि ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल जो है हमारी ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सी पी सी टी, हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो गिवन हम साथ के साथ लिखते रहते हैं, गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड। तो बी ई और सी एफ, ये हमारा ई हो गया और ये एफ है। ठीक है, बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड, मतलब कि ट्रायंगल ये आइसोसेलेस है और साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है, साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और एल्टीट्यूड ड्रॉन किए गए हैं ऑन इक्वल साइड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड है, तो ये एंगल हमारा एल्टीट्यूड क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर टू अदर साइड होता है, और उसकी ट्रायंगल की हाइट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ठीक है, 90 डिग्री के हैं, shows that these altitude are equal। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कि गिवन ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और उसके बाद हम लिखते हैं कि जो ये एल्टीट्यूड है हमारा, मतलब कि सी एफ है हमारा परपेंडिकुलर ए बी, और बी ई जो है हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए सी के। ठीक है, ए सी के। ओके, तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि जो साइड जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है, मतलब बी ई इक्वल टू सी एफ, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, ये जो बी ई है ये हमारा या तो इस नीचे वाले ट्रायंगल में है बी ई सी में, या फिर बी ई ए में ऊपर वाले ट्रायंगल में है। ऐसे ही हमारा सी एफ जो है हमारा, ये जो सी एफ है हमारा, ये जो है सी एफ, ये हमारे या तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में है या फिर ये इस नीचे वाले ट्रायंगल में है। तो अगर हम देखें, अगर हम इन दोनों साइडों को नीचे वाली में, मान लो इसको नीचे वाले में लेते हैं, हमारे पास ये एंगल और ये एंगल आता है। इसमें अगर लेते हैं तो ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल आता है। बट अगर इसको
इस बी ई को हम ऊपर वाली साइड में लेते हैं तो ये हमारा एंगल कॉमन हो जाए, मतलब आ जाता है इसमें। और यहाँ से अगर लेंगे तो इसमें भी ये एंगल हमारा है, तो ये एंगल हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास देखो चीज़ है, एक तो ये हो गया एंगल हमारा, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री ईच, और ये साइड हमारी और ये साइड इक्वल दी हुई है। मैं इन ट्रायंगल को एक बार दोबारा से ड्रॉ करता हूँ जिनको हम ले रहे हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल हमारी ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, इन ट्रायंगल को अगर दोबारा से ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास ये बी है, ये ए है, ये ई है, और एफ हमारा यहाँ पे है, और ऐसे ही हमारा ये सी है, ये एफ है, ये ए है, और ये ई हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर इन ट्रायंगल में देखें हम तो यहाँ पे अगर देखें हम तो ये जो है यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर, क्योंकि सी एफ जो है परपेंडिकुलर इस पे, और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि बी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, बी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, हाँ बी ई परपेंडिकुलर ए सी है हमारा। ठीक है, और ये एंगल जो है हमारा ये कॉमन आ गया हमारा, ये हमारा कॉमन है, और ए बी जो ये साइड है हमारी ए सी के इक्वल गिवन है हमें, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें क्या है, गिवन है। रीजन देखो जरूर लिखना है कि क्यों आप इक्वल कह रहे हो, अदरवाइज तो अगर वैसे ही तो कुछ भी लिख दो चाहे। ठीक है, तो रीजन कि हाँ हमें ये गिवन है, ये हमने प्रूव किया है या जो भी है। ठीक, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गई। उसके बाद हमारे पास एंगल, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम एंगल 1, तो ये भी एंगल हमारा 1 हो जाएगा, या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन है, नाम ना भी दो चाहे, क्योंकि कोई और एंगल इसमें से बन नहीं रहा है। उसके बाद एंगल हमारा देखो बी ई ए, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का ना, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए, ये क्यों है 90 डिग्री ईच, और 90 डिग्री ईच क्यों है, क्योंकि हमारी ये जो एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर होता है साइड में। ठीक है, 90 डिग्री ईच। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो हमारी एक साइड और दो एंगल इक्वल आ गए हैं, क्या वो साइड इंक्लूडेड साइड है, देखो साइड हमारी ये है, ये वाली साइड, एंगल हमारा एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल साइड। ठीक है, बाय एंगल साइड, इंक्लूडेड साइड होती तो एंगल साइड एंगल होता हमारा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास एंगल बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम कह सकते हैं कि जो हमारी बी ई है वो सी, दोनों में सी एफ है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे सी एफ, तो यहाँ पे बाय सी पी सी टी बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल। तो गिवन है हमें कि ट्रायंगल ए बी सी उसमें क्या है, हमारे एल्टीट्यूड जो है वो बी ई
बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये एल्टीट्यूड हमें गिवन है। अब की बार शायद ये क्वेश्चन जो हो रिवर्स है एक टाइप से, कि उसमें क्या हमारी साइड पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी ये दोनों साइडें इक्वल दी हुई थी और हमने इन दोनों एल्टीट्यूड को इक्वल किया था। अब की बार क्या है, ट्रायंगल हमें आइसोसेलेस नहीं दिया, मतलब साइड इक्वल नहीं है दे रखी है हमें, ठीक है, बट एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल दे रखे हैं। एल्टीट्यूड इक्वल है, ये एंगल हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। इक्वल है इसलिए नहीं क्योंकि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमारा परपेंडिकुलर ऑन जो जिस वर्टेक्स से डाला जाता है उससे के जो अपोजिट साइड है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो दैट हमें ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ये ट्रायंगल और ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमारी क्या है, ये साइडें इक्वल ही आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो। तो गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, उसमें बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, ओके। और क्योंकि बी इज इक्वल टू सी एफ है और ये परपेंडिकुलर है तो ये ऐसे भी लिख लेते हैं हम, बी ई जो है हमारी परपेंडिकुलर ए सी और सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है हमारी ए बी, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। टू प्रूव हमारे ये दोनों पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रूफ में अगर हम जाएं तो हम इन दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उन्हीं ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, क्यों, ये तो गिवन है हमें, ये तो गिवन है हमें, ओके। उसके बाद इन दोनों में अगर देखें बी ए बी ई ये एंगल, उसके बाद ए सी एफ ये एंगल, तो दोनों में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या कॉमन है हमारे पास, ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद अगर ये देखें एंगल ए ई बी ये वाला एंगल, ठीक है, और ए एफ सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी 90 का है और ये भी 90 का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम कह सकेंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, और ये हो जाएगा 90 डिग्री ईच, क्योंकि ये जो है वो परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अब देखो हमारी ये साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और एंगल जो है हमारे ये इसके और ये कॉमन है हमारा, तो इंक्लूडेड साइड तो नहीं है, अगर साइड इंक्लूडेड होती तो ये और ये हमारी इक्वल होनी चाहिए थी, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये जो हमारे पास है नहीं क्योंकि दोनों एंगल इन पे बन रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल जो है हमारी ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, और ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट होगी, और तो बाय जब ये कॉन्ग्रुएंट होगी, एक तो पार्ट ये प्रूफ हो गया हमारा बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारी ए बी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यही हमें प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया। सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन सेम बेस, ठीक है। तो ये सेम बेस हो गया हमारा, इस पे ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी है डी बी सी, ठीक है, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, जिसमें हमारा क्या है, जिसमें हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है और बी डी डी बी इज इक्वल टू डी सी गिवन है हमें, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी मतलब ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, ठीक है, इक्वल टू एंगल ए सी डी, इस कंप्लीट एंगल के हमें इक्वल प्रूव करना है, ओके। गिवन लिख लिया हमें, टू प्रूव हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। प्रूफ में देखते हैं,
प्रूफ में अगर हम जाएं तो प्रूफ में अगर हम ट्रायंगल ए बी सी लें, ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी में क्योंकि ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है, तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा, जिसको मैं एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम देता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 से पहले हम ये है गिवन क्या हमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इक्वल है, ये क्यों इक्वल है, गिवन है हमें, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसके लिए रीज़न क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ओके, उसके बाद ट्रायंगल हम डी बी सी में, ट्रायंगल डी बी सी में अगर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें है गिवन। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है तो ये जो एंगल होगा ये एंगल 3, और जो ये इस साइड का एंगल 4, ये भी तो एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं। यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब ये है 1 हमारा 2 के इक्वल है, 3 हमारा 4 के इक्वल है, तो अगर हम ऐसे करें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड में एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ जाएगा इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 को मिला के हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए बी डी। तो यहाँ पे हम एंगल ए बी डी लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल 2 और 4 को मिला के हमारे पास एंगल ए सी डी बन रहा है। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। हम गिवन लिखते हैं, गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जिसमें हमारी क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब कि ये ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ओके ठीक है, उसके बाद है साइड बी ए जो है ये बी ए है, इज प्रोड्यूस टू डी मतलब इस साइड में ये ऐसे बढ़ाई गई है, प्रोड्यूस टिल डी सच दैट, कैसे बढ़ाई गई है कि ए डी जो है हमारा ए बी के इक्वल है, मतलब जितना ए बी है उतना ही ए डी है, मतलब ये तीनों साइडें आपस में हमारी इक्वल होगी। सो दैट एंगल बी सी डी जो ये एंगल है हमारा कंप्लीट एंगल जो है ये हमें राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है, तो ए डी ए बी के इक्वल है तो ए सी के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, गिवन टू प्रूव यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको साथ के साथ ही, क्योंकि ए बी जो ए सी के इक्वल है, ए बी जो ए डी के भी इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल टू ए डी भी हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रूव हमें करना है कि एंगल जो बी सी डी है हमारा ये 90 डिग्री है। प्रूफ में हम देखें, प्रूफ में हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें क्या है, गिवन है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ये एंगल बी है और इसका इस ट्रायंगल का यहाँ पे इस साइड में जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको मैं अगर एंगल 1 नाम दे दूँ, तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1, इसका रीज़न क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ऐसे ही हम ट्रायंगल इसमें जाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में थे, अभी ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी क्या हमें गिवन है इनडायरेक्टली,
ठीक है, गिवन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये एंगल डी जो है, ये एंगल डी जो है, ये एंगल इसके इक्वल होगा और इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ। सी पे दो एंगल बने हैं 1 और 2 और दोनों का अगर ऐड कर दें तो एंगल सी कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 2। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। और एंगल 1 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। एंगल 1 प्लस 2 क्या? एंगल सी बना रहे हैं हमारा, जो कि हमारा पूरा नाम बी सी डी है। तो ये हमारा एंगल बी सी डी है। अब बी सी डी को तो हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, बी सी डी को तो हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। अभी तो ये फिलहाल बी और डी के इक्वल आया। अगर यहाँ से हम देखें, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, ये जो बड़े वाली ट्रायंगल है ये एक लाइन होगी, क्योंकि बी ए को ही सीधा प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये लाइन और यहाँ पे ये, तो ये हमारी, अगर हम इस ट्रायंगल में जाएं, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये जो बड़े वाली ट्रायंगल है बी सी डी, इस ट्रायंगल में अगर जाएं तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये नहीं कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस ये कंप्लीट एंगल सी प्लस ये एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल जो सी पे हमारा बी सी डी है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से अब B और D, B प्लस डी हमारा किसके? बी सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल बी सी डी जो है हमारा बी सी डी आ जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, यह हमें प्रूव करना था। ठीक, यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बना देते हैं, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए पे हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ये वाली साइड जो है वो ए सी के इसके इक्वल है। तो हमें एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूव तो करना नहीं है, फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, इसमें हमें क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या है? ये गिवन है हमें, ये क्या हमें गिवन है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया हमारे पास। ठीक, उसके बाद अब ये भी तो लिख सकते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ से ए हमें पता है कितने 90 डिग्री है, ए हमें पता है 90 डिग्री है, और बी और सी जो है हमारे इक्वल है। तो यहाँ पे हम एंगल बी और सी को भी कितना लिख लेता हूँ? एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ से 180 माइनस 90 करेंगे तो 90, तो एंगल बी कितना आ गया? 90/2 हमारा 45 डिग्री आ गया। और सी भी इसी के इक्वल है, एंगल सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कितने डिग्री का आ गया हमारा? 45 डिग्री का। ठीक है, 45, ये भी 45 का, ये भी 45 का। 45 हमारा 90 और 90 ये 180। ठीक, यही हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 ईजी ही था हमारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ओके, तो हमें क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी कौन सी होती है, ये ट्रायंगल ए बी सी। इक्विलेटरल मतलब इसकी तीनों साइडें क्या है, इक्वल है। गिवन हमें ट्रायंगल ए बी सी जिसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, ये तीनों साइडें हमारी इक्वल है। टू फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड क्या करना है या टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, मतलब सारे के सारे एंगल जो है 60 डिग्री के हो गए। ठीक है, प्रूफ में अगर हम जाएं तो प्रूफ में हमारे पास हो जाएगा, प्रूफ में हमें इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर जाएं, ट्रायंगल ए बी सी में, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हमें गिवन है। और अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है हमें, ये दोनों साइडें गिवन है हमें इक्वल, तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। उसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा था, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी हमें क्या है, गिवन है हमें, ये भी हमें क्या है, गिवन है हमें। तो अगर ये ए बी इज इक्वल टू ये इस साइड के इक्वल ले लिया, तो हमारा एंगल सी और एंगल ए भी तो हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी और एंगल ए, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल ली तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल सी या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कह, देखो बी एंगल हमारा सी के इक्वल है और सी एंगल हमारा ए के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं हो गए। ठीक है, एंगल बी हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, तीनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। अब तीनों एंगल अगर हमारे इक्वल हो गए तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी हम ये नहीं कह सकते कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए को हम एंगल ए लिखते हैं प्लस एंगल बी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है। एंगल सी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 180/3, तो मतलब कि 60 डिग्री। एंगल ए 60 डिग्री का आ गया तो एंगल बी भी कितना का आएगा 60 डिग्री, एंगल सी भी कितने का आएगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों जो है हमारे वो इक्वल है। तो यहाँ से इस प्रकार से ट्रायंगल अगर हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और कितने कितने के होंगे 60 डिग्री के होंगे हमारे 60 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो 7.2 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 7.2 के 8 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम जो है वो थ्योरी पार्ट करेंगे। जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है कि साइड और RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके।